दक्षिणी प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप है ईस्टर आइलैंड। इसके चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है। यह द्वीप इतना दूर और अलग थलग है कि सदियों तक दुनिया के अधिकतर लोगों को इसके अस्तित्व के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन इस द्वीप को दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध बनाने वाली चीज यहाँ खड़ी विशाल पत्थर की मूर्तियाँ मोए स्टैटूज है। कहते हैं कि इन मूर्तियों में एक अजीब सी खामोशी छिपी है, जैसे वे हजारों साल पुराने किसी रहस्य की रखवाली कर रही हो। बहुत समय पहले इस द्वीप पर रपा नुई पीपल्स नाम की एक प्राचीन जनजाति रहती थी। समुद्र के बीच बसे इस द्वीप पर उनका अपना ही संसार था। उनके लिए यह पूरी दुनिया थी। वे मछली पकड़ते, खेती करते और अपने पूर्वजों की पूजा करते थे। उनका विश्वास था कि उनके पूर्वज मरने के बाद भी उनकी रक्षा करते हैं। इसी विश्वास के कारण उन्होंने अपने पूर्वजों की याद में विशाल पत्थर की मूर्तियां बनानी शुरू की। धीरे धीरे पूरे द्वीप पर सैकड़ों मूर्तियां खड़ी हो गई। लेकिन इन मूर्तियों का निर्माण कैसे हुआ, यह आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कहानी शुरू होती है लगभग 1000 साल पहले। समुद्र के किनारे बसे छोटे से गाँव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था काई। काई बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। जब भी वह समुद्र के किनारे बैठता, दूर दूर तक फैले पानी को देखकर सोचता, क्या इस द्वीप के बाहर भी कोई दुनिया है। एक दिन वह अपने दादा के साथ पहाड़ी पर गया। वहाँ उसने पहली बार एक विशाल मोई मूर्ति को करीब से देखा। वह मूर्ति लगभग 30 फीट ऊंची थी और उसका चेहरा बेहद गंभीर था। काई ने दादा से पूछा, दादा यह मूर्ति किसने बनाई। दादा मुस्कुराए और धीरे से बोले, यह हमारे पूर्वजों की शक्ति से बनी है। लेकिन पत्थर तो इतना भारी होता है, इसे यहाँ तक कौन लाया। दादा ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ समय ही जानता है। उस रात काई को नींद नहीं आई। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये मूर्तियां बनी कैसे। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब घटना हुई। आधी रात को लोगों ने पहाड़ी की तरफ से पत्थर के खिसकने जैसी आवाज सुनी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने चांदनी रात में एक मोई मूर्ति को धीरे धीरे आगे बढ़ते देखा। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो सचमुच एक मूर्ति अपनी जगह से थोड़ी आगे खिसकी हुई थी। गाँव में डर और रहस्य फैल गया। कुछ लोग कहने लगे कि मूर्तियों में आत्माएं रहती है, कुछ बोले कि यह पूर्वजों की शक्ति है। लेकिन काई को लगा कि इसके पीछे कोई छिपा हुआ सच है। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को जरूर जानेगा। एक रात वह चुपचाप पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। समुद्र से आती ठंडी हवा चल रही थी और आकाश में बादल तैर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही वह मोई मूर्तियों के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। सैकड़ों पत्थर के चेहरे अंधेरे में खामोश खड़े थे। अचानक उसे जमीन पर कुछ निशान दिखाई दिए। ये ऐसे निशान थे जैसे किसी भारी चीज को खींचा गया हो। काई उन निशानों का पीछा करते हुए पहाड़ी के पीछे पहुंचा। वहाँ उसे एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर जाते ही उसे दीवार पर अजीब चित्र दिखाई दिए। उन चित्रों में लोग रस्सियों से एक विशाल मूर्ति को खींचते हुए दिख रहे थे। लेकिन तरीका बहुत अजीब था। वे मूर्ति को खींच नहीं रहे थे बल्कि उसे चलाते हुए दिख रहे थे। काई को अचानक एहसास हुआ शायद मूर्तियों को ऐसे ही चलाया जाता था। उसने ध्यान से देखा। चित्रों में दो तरफ लोग रस्सियां पकड़े थे और मूर्ति को धीरे धीरे दाएं बाएं हिलाते हुए आगे बढ़ा रहे थे। यह देखकर काई हैरान रह गया। लेकिन तभी गुफा के अंदर से एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। काई घबराकर पीछे मुड़ा। वहाँ एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमय थी। वह बोला, हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। काई ने हिम्मत करके पूछा, क्या मूर्तियाँ सच में चलती है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन उन्हें इंसान चलाते हैं, आत्माएं नहीं। फिर उसने बताया कि पुराने समय में लोग बहुत चालाक थे। वे रस्सियों और संतुलन की मदद से इन भारी मूर्तियों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते थे। लेकिन यह ज्ञान अब लगभग खो चुका था। काई को लगा कि वह एक बहुत बड़ा रहस्य जान चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ सालों बाद इस द्वीप पर मुश्किलें शुरू हो गई। लोगों ने बहुत ज्यादा पेड़ काट दिए थे। धीरे धीरे जंगल खत्म हो गए। बिना पेड़ों के नाव बनाना मुश्किल हो गया। मछली पकड़ना भी कम हो गया। खाना कम पड़ने लगा। गांव के बीच झगड़े शुरू हो गए। कई मोई मूर्तियां गिरा दी गई। धीरे धीरे वह महान सभ्यता कमजोर होती चली गई। सदियां बीत गई। फिर 1772 में एक डच खोजकर्ता जैकब रोगेवेन समुद्र में यात्रा करते हुए इस रहस्यमय द्वीप तक पहुंचा। जब उसने इस द्वीप को देखा तो वह हैरान रह गया। एक छोटे से द्वीप पर सैकड़ों विशाल पत्थर की मूर्तियां खड़ी थी। उसे समझ नहीं आया कि इतने छोटे समाज ने इतनी बड़ी मूर्तियां कैसे बना ली। उस दिन ईस्टर का त्योहार था, इसलिए उसने इस द्वीप का नाम रख दिया ईस्टर आइलैंड। लेकिन वह भी इन मूर्तियों का रहस्य पूरी तरह नहीं समझ पाया। आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार इस द्वीप के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वे जानते हैं कि मूर्तियां इंसानों ने बनाई थी। वे यह भी जानते हैं कि उन्हें शायद रस्सियों की मदद से चलाया जाता था। लेकिन फिर भी कई सवाल
सवाल बाकी है, इतने छोटे द्वीप पर इतने बड़े पत्थर कैसे तराशे गए? इतनी मेहनत करने के पीछे असली कारण क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस सभ्यता का पतन क्यों हुआ? जब सूरज डूबता है और समुद्र की हवा मोए मूर्तियों के बीच से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे वे अभी भी किसी पुराने रहस्य की पहरेदारी कर रही हो। वे खामोश खड़ी है, लेकिन उनके पत्थर के चेहरों में हजारों साल पुरानी कहानी छिपी है, और शायद उस कहानी का पूरा सच आज भी दुनिया से छिपा हुआ है। इसीलिए ईस्टर आइलैंड आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है।